हरियाणा में विनेश फोगाट ने फूका चुनावी बिगुल। जींद की जुलाना विधानसभा में विनेश फोगाट का रोड शो। लोगों ने विनेश का स्वागत किया। जुलाना से कांग्रेस ने विनेश फोगाट को उम्मीदवार बनाया। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका। कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं गायक कन्हैया लाल मित्तल। कन्हैया मित्तल ने कहा है, बीजेपी से कोई बैर नहीं, कांग्रेस में रहकर भी हो सकता है सनातन का काम। सूत्रों के हवाले से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन में बन सकती है बात। आम आदमी पार्टी को 6 सीटें मिल सकती हैं, बहुत जल्द ऐलान संभव। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के साथ संभावित गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी में गतिरोध। सोमनाथ भारती ने कांग्रेस के साथ गठबंधन को बताया बेमेल और स्वार्थी। राहुल प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे पर उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। लिस्ट में घोषित किए 10 उम्मीदवारों के नाम। बांदीपोरा से नासिर अहमद लोन, हंदवाड़ा से गुलाम मोहम्मद मीर को टिकट दिया। जम्मू कश्मीर के रामबन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी सभा को किया संबोधित। कहा, देश में जब तक रहेगी बीजेपी नहीं वापस होगी धारा 370। कश्मीरी पंडितों की भी सुरक्षित वापस लाने का वादा। अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी पहुंचे डलास। सैम पित्रोदा और प्रशंसकों ने स्वागत किया। कोलकाता रेप मर्डर के विरोध में टीएमसी सांसद जवाहर सरकार का इस्तीफा। ममता बनर्जी को लिखे चिट्ठी। कार्रवाई में देरी होने पर सवाल उठाए। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली के सरोजनी नगर में चलाया सदस्यता अभियान। कई लोगों को पार्टी से जोड़ा। बीजेपी ने इस बार 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। यूपी में अंबेडकर नगर में सीएम योगी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। आगामी चुनाव के लिए जीत का मंत्र दिया। यूपी में एनकाउंटर पर चल रही सियासत पर सीएम योगी का एसपी पर बड़ा हमला। कहा, अपराधी यादव भी हो सकता है और दलित भी, पर एसपी नहीं चाहती है कि अपराधियों पर एक्शन। रुद्रप्रयाग के केदार घाटी में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर बवाल मचा है। गैर हिंदुओं के प्रवेश पर 5000 के आर्थिक दंड लगाए जाने के पोस्टर लगे हैं। पुलिस पोस्टरों को हटाने में जुटी। मध्य प्रदेश के विकास पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का जोर। इंदौर में विभाग के अधिकारियों के साथ की विकास कार्यों की समीक्षा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय का दिखा अलग अंदाज। चक्रधर समारोह में बजाया ढोल। मांदर की थाप पर जमकर कर्मा नृत्य किया। साथ में कैबिनेट मंत्री राम विचार नेताम और आरोपी चौधरी भी थिरके। माफ कीजिए, ओपी चौधरी भी थिरके। बिहार के बक्सर के पास 2 हिस्से में मगध एक्सप्रेस ट्रेन बंट गई। डुमराव और रघुनाथपुर के बीच चलती ट्रेन की बोगी अलग अलग हो गई। यात्रियों में हड़कंप मच गया। हादसे में कोई हताहत नहीं। अब सीमावर्ती इलाकों में साजिश वाले ड्रोन्स की खैर नहीं। मणिपुर के सीमावर्ती इलाकों में एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है। सीआरपीएफ ने परीक्षण किया है इसका। गुजरात के साबरकांठा में करोल नदी में कार समेत 2 लोग फंस गए। पानी के तेज बहाव में फंसे ये दोनों। ग्रामीणों की मदद से दोनों को बाहर निकाला गया। राजस्थान के टोंक में बिसलपुर बांध से लगातार छोड़ा जा रहा है पानी। 2 दिन से बांध के खोले गए 6 गेट। निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के अजमेर में फौय सागर झील के ओवरफ्लो होने का खतरा। जिला कलेक्टर ने जलभराव और फौय सागर झील का लिया जायजा। अजमेर में अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट। अजमेर में पानी बरस रहा है। भारी बारिश के चलते समंदर शहर बन गया है। सड़क से लेकर घरों तक पानी भरा है। सड़कों पर घुटने से ज्यादा पानी भरा है। जलभराव में वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ गई। राजस्थान के अजमेर में फौय सागर झील की पाल में दरार पड़ी। सूचना पर मौके पर पहुंची एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम। रात में ही मिट्टी और बजरी से भरे बोरे को लगाया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बूदामेरी नदी में बाढ़ के पानी में थार बह गई। कार सवार लापता है। पुलिस कार सवार की तलाश में जुटी है। हैदराबाद के पेडाना गांव का रहने वाला बताया जा रहा था लापता शख्स। तेलंगाना के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। खम्मम पहुंचे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी। बाढ़ के हालात का जायजा लिया। राजस्थान के धौलपुर में पार्वती नदी में बही 4 लड़कियां। घटना से गांव में हड़कंप मच गया है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया।
महाराष्ट्र के नागपुर में नदी में डूबकर 2 स्कूली छात्रों की मौत हो गई। नदी में तैरते वक्त एक छात्र को बचाने में दूसरे की जान चली गई। गोताखोरों की मदद से दोनों के शव बरामद हुए। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के जलस्तर में गिरावट। पानी कम होने के बाद नदी किनारे दलदल जैसी जमीन, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही। दिल्ली के मुंडका में जल जमाव से परेशानी हो रही है। पानी की वजह से सड़क पर जाम लग गया है। कई जगह गाड़ियां फंस गई। यूपी के बहराइच में भेड़ियों की तलाश जारी है। जिस इलाके से पकड़े गए थे 4 भेड़िए, वही वन विभाग ड्रोन के जरिए तलाश में जुटा हुआ है। अभी भी 2 भेड़ियों से इलाके में दहशत फैली। राजस्थान के सिरोही में भालुओं के बाद सड़क पर दिखा सांबर। माउंट आबू में हिरण की प्रजाति के सांबर को देखकर सड़क पर पर्यटक रुक गए। फोन में कैद की सांबर की तस्वीर। दिल्ली के रनहौला में राजीव रतन आवास के पास कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की 25 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। फायर विभाग के मुताबिक आग लगने का कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। लखनऊ में 3 मंजिला बिल्डिंग ढहने से हादसा हो गया। 8 लोगों की मौत हो गई। 28 लोगों का इलाज जारी है। पीएम मोदी ने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की बात कही। लखनऊ के लोक बंधु हॉस्पिटल पहुंचे सीएम योगी। बिल्डिंग हादसे में घायल लोगों का हाल जाना। कल हुए हादसे में 28 लोग घायल हुए। मध्य प्रदेश के रतलाम में गणेश स्थापना के लिए निकले जुलूस पर पथराव हो गया। भीड़ को उकसाने के आरोप में 13 नामजद समेत 150 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अब तक 3 गिरफ्तार हुए। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुलिस ने एक निजी अस्पताल को सील कर दिया है। हॉस्पिटल के संचालक पर 11वीं की छात्रा का अपहरण और उसके साथ रेप का आरोप है। मुख्य आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से दूर। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की बक्साइट फैक्ट्री में हादसा हो गया है। बंकर गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। मध्य प्रदेश के भोपाल में 2 नाबालिगों ने मामूली विवाद पर एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। रास्ते में जा रहा था व्यक्ति, 2 नाबालिग घूर रहे थे। कारण पूछा तो चाकू मार दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के भोपाल में 7 साल के बच्चे की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मां की आंखों के सामने मासूम ने तड़पते तड़पते अपनी जान दे दी। डॉक्टरों ने बताया कि सही खान पान नहीं होने की वजह से हार्ट अटैक की संख्या में इजाफा हुआ। मुंबई के लाल बाग के राजा पर चढ़ावे की काउंटिंग शुरू। रोज के चढ़ावे की होती है काउंटिंग। नोटों की माला और कैश को गिनने का काम जारी। महाराष्ट्र के पुणे में श्रीमंत दगडूशेठ मंदिर में 42,000 महिलाओं ने गणेश उत्सव में भाग लिया। आरती और नृत्य कर गणपति बप्पा ली।